यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है यशायाह भविष्यवाणी का किताब, उसका 49 अध्याय 4 वचन। तब मैंने कहा, मैंने तो व्यर्थ परिश्रम किया, मैंने व्यर्थ ही अपना बल खो दिया है। तो भी निश्चय मेरा न्याय यहोवा के पास है और मेरे परिश्रम का फल मेरे परमेश्वर के हाथ में है। मेरे प्रियो, इस वचन को यशायाह भविष्यद्वक्ता कहता है। यशायाह भविष्यद्वक्ता इज़राइलियों का जो बंदीगृह के बारे में भविष्यवाणी करता है, उसके बाद इज़राइली जन उस बंदीगृह से छुड़ाने का विषय में भी परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी करता है। और इस भाग में ही, इस सीक्वेंस में ही यह वचन आता है। यशायाह भविष्यद्वक्ता भविष्यवाणी कहता है जो कि इज़राइलियों के विषय में कहता है। परमेश्वर इस तरह कहता है कि 49 अध्याय 1 वचन में इस तरह कहता है, हे द्वीपों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो, हे दूर दूर के राजाओं के लोगों, ध्यान लगाकर मेरी सुनो। यहोवा ने मुझे गर्भ ही में से बुलाया, जब मैं माता के पेट में था तब ही उसने मेरा नाम बताया। मेरे प्रियो, जिस तरह यशायाह भविष्यद्वक्ता कहता है, जिस तरह यशायाह भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर ने चुना है, उस तरह सारे इज़राइलियों को भी चुना है। आप और मुझे भी परमेश्वर इसी तरह चुना है। हमें भी परमेश्वर गर्भ ही में से बुलाया है और हम माता के पेट में जब थे तब ही से हमें नाम लेकर बुलाया है। हमारे लिए जो योजना उन्होंने रखा है, उस योजना के उपलक्ष्य में परमेश्वर हमें नाम लेकर बुलाया है। आज नहीं, कल नहीं, माता के कोख में हम उत्पन्न जब हुए थे उससे पहले ही, हमारे हड्डियां जुड़ने से पहले ही परमेश्वर हमारे लिए जो योजना रखा है अभी के लिए और आने वाला समय के लिए रखा है, उसको तब से ही नियुक्त कर दिया। हमारे लिए क्या क्या काम है, सब कुछ परमेश्वर ने नियुक्त कर दिया। हम ये नहीं समझना है कि हम एक्सीडेंटली हम आए हैं, कलीसिया में आए हैं, एक्सीडेंटली हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, एक्सीडेंटली हम इस परमेश्वर का वचन को बताता है उस वीडियो को हम देख रहे हैं। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के ओर से चुने गए हो, आप परमेश्वर की ओर से नाम लेकर बुलाए गए हो। आपका नाम आपके माता पिता आपको रखने से पहले ही प्रभु यीशु जानता है और आपके काम को भी प्रभु यीशु जानता है। आपसे जो काम परमेश्वर लेना चाहता है उसको लेकर ही रहेगा। आपको परमेश्वर जो आत्मिक उन्नति देना चाहता है, आपको परमेश्वर अनंत जीवन में प्रवेश कराना चाहता है, उस काम को कर ही रहेगा। हम जो इस परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं वो भी परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर का योजना है। परमेश्वर हमेशा हमारे ऊपर अनुग्रह रखा है, हमेशा उनका जो चुनाव जो है वह गलत नहीं होगा। जिस काम के लिए हम चुने गए हैं वो काम पूरा होगा। मेरे प्रियो, तीसरा वचन में परमेश्वर यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा इस तरह कहता है, और मुझसे कहा, तू मेरा दास इस्राएल है, मैं तुझ में अपनी महिमा प्रकट करूँगा। मेरे प्रियो, जिस तरह यशायाह भविष्यद्वक्ता को कहा, परमेश्वर ने कहा कि तुझ में मैं अपने महिमा को प्रकट करूँगा। यशायाह भविष्यद्वक्ता परमेश्वर की ओर से चुना हुआ व्यक्ति है, परमेश्वर की ओर से उनका सेवकाई करने का पात्र है, परमेश्वर की ओर से बनाया गया व्यक्ति है। परमेश्वर की ओर से जो प्लान था, जो भविष्यवाणी करने का, महिमा करने का प्लान था, उस प्लान के मुताबिक यशायाह भविष्यद्वक्ता को चुना है और उस काम को परमेश्वर ने ही कराते हैं। जिस तरह परमेश्वर ने उनके लिए काम नियुक्त किया, उस काम को यशायाह भविष्यद्वक्ता पूरा भी किया, जो कि परमेश्वर का महिमा प्रकट करने के लिए उस पात्र को इस्तेमाल करना था। परमेश्वर ठीक उसी तरह उनके द्वारा अपने महिमा को प्रकट किया।
उनके द्वारा कई सारा भविष्यवाणियाँ इजराइल जनों तक पहुँचाया और काम जो है पूरा हुआ। मेरे प्रियो, आप और हम भी परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं। परमेश्वर का महिमा प्रकट होने के लिए हम चुने गए हैं। वो कैसे हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट होगा? हम जब परमेश्वर के कहा हुआ काम को जब करेंगे तब परमेश्वर का महिमा हमारे द्वारा प्रकट होगा। हमें मालूम पड़ गया कि परमेश्वर इस काम के लिए, एक पर्टिकुलर काम के लिए हमें बुलाया है और उस काम को हमें करना है। इस विषय को हम कंफर्म हो जाते हैं उसमें, और उस विषय के बारे में हम जान लेते हैं, कंफर्म हो जाते हैं, तो उस काम को करने के लिए हमें अपने आप को कमिट कर लेना है। जब हम उस काम करने के लिए कमिट कर लेते हैं, उस काम को करने लगते हैं, उस काम को पूरा कर देते हैं, तो परमेश्वर का महिमा हमारा जीवन के द्वारा होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जिस तरह यशायाह भविष्यद्वक्ता को बुलाया, इजरायली जनों के लिए भविष्यवाणी करना है, इस काम को परमेश्वर ने बताया। उस काम को यशायाह भविष्यद्वक्ता मना नहीं किया, बल्कि जैसे परमेश्वर ने कहा उस तरह उन्होंने किया। तब यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा परमेश्वर के नाम के महिमा मिला। उनके महिमा परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के नाम के महिमा यशायाह भविष्यद्वक्ता के जीवन के द्वारा प्रकट हुआ। मेरे प्रियो, आप और हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम के महिमा प्रकट होना चाहिए। उसके लिए हमें परमेश्वर के योजना के अनुसार हमें चलना चाहिए। इस बात पर, उस काम पर जो परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए जो काम नियुक्त किया, आज नहीं बल्कि हम इस संसार में आने से पहले ही, हमारे अपने माता के कोख में उत्पन्न होने से पहले ही जो नियुक्त किया है, वो काम जो है हमें प्रकट होगा। परमेश्वर हमारे जीवन में प्रकट करेगा, हमें बताएगा। हम जितना परमेश्वर के निकट पहुंचते हैं, हम परमेश्वर के उस बात को हम समझ सकते हैं, समझ पाएंगे। हमें इसलिए परमेश्वर के साथ साथ चलना अवश्य है। जो परमेश्वर ने इसलिए कहा कि छोटे बच्चे, जितना भी छोटे बच्चे हैं, सारे लोग अपने माता पिता से परमेश्वर का आज्ञाओं को सीखना है, परमेश्वर के साथ चलना सीखना है। माता पिता अपने बच्चों को बचपन से ही परमेश्वर के आज्ञाओं को सिखाना है, परमेश्वर के साथ चलना सिखाना है, परमेश्वर की ओर निकट जाना सिखाना है। इस संसार के बातों में व्यस्त नहीं रहना। जब हम परमेश्वर के निकट जब जाते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए जो काम नियुक्त रखा है, उस काम को परमेश्वर प्रकट करेगा। उस काम को समझने के लिए हमें देर नहीं लगेगा। सही वक्त में हम उस काम को हम पता कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और उस काम को सही वक्त में करने के लिए हम अपने आप को कमिट कर सकते हैं। यानी कि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होना चाहिए, परमेश्वर का महिमा प्रकट होना चाहिए। हम जब परमेश्वर के नियुक्त किया हुआ काम को, हमारे लिए अलग अलग इंसानों के लिए अलग अलग काम परमेश्वर ने नियुक्त किया है। सबको एक ही काम जो है, एक ही तरीके का सेवकाई नहीं देते हैं। किसी को कुछ अलग तरीके का सेवकाई देते हैं, किसी को कुछ और अलग तरीके का सेवकाई देते हैं, किसी को कुछ अलग तरीके का जीवन काम सौंपते हैं। उस बात को हम समझकर परमेश्वर जैसे चलाते हैं वैसे हमें चलते हुए जाना है। परमेश्वर जो काम देता है उस काम को करते हुए जाना है। जब हम परमेश्वर का काम में कमिट होते हैं, परमेश्वर हमें अपने आप उनके इच्छा के अनुसार हमें चलाता है। परमेश्वर जिस तरह मूसा को बुलाया उस तरह हमें बुलाता भी है, और हमें जो काम करना है उस काम को सौंपता है। मेरे प्रियो, उसके लिए हमें परमेश्वर का निकट हमें रहना है। परमेश्वर का जितना निकट जाएंगे, ये सारे बातों को हम जान सकते हैं। परमेश्वर का निकट रहना क्या है? हम परमेश्वर से बातें करना, प्रार्थना में लगे रहना, परमेश्वर को स्तुति आराधना करने में लगे रहना, परमेश्वर का वचन को पढ़ने में, जानने में लगे रहना है। परमेश्वर के साथ चलने का जो एक्टिविटीज़ है, काम है, उसको करना है। प्रार्थना, बाइबल वचन, स्तुति आराधना,
जब उपवास करने का समय में उपवास, कलीसिया में जाना, कलीसिया में अंग बनकर रहना, ये सारे बातें एक स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में होता है। इसमें एक नॉर्मल रूटीन की तरह नहीं और हमें इम्प्रूवमेंट करना आवश्यक है। मेरे प्रियो, जो अगला वचन जो आज जो देखना था, इसका कंटिन्यूटी जो है कल के दिन में हम देखेंगे। तो इस विषय के लिए परमेश्वर के काम को करने के लिए हमें सबसे पहले परमेश्वर का काम को जानना है, यानी कि परमेश्वर हमारे लिए जो काम नियुक्त किया है उस काम को हमें जानना है। उसके लिए हमें परमेश्वर का निकट रहना है। परमेश्वर का निकट रहना है तो क्या क्या करना है, सारा जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ है, स्पिरिचुअल काम है, स्पिरिचुअल जीवन के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, वो सारा काम करना है। जो परमेश्वर हमारे लिए जो काम नियुक्त किया है उस काम को करने के लिए अपने आप को कमिट करना है। इस संसार के कामों में व्यस्त नहीं हो जाना है। हम परमेश्वर का काम करने के लिए हम पूरी तरह परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। परमेश्वर हमें चलाएगा। परमेश्वर का काम जब हम करने लगते हैं तो उनकी इच्छा के अनुसार हमें चलाएगा। उससे भी हम परमेश्वर का योजना को हम जान सकते हैं। परमेश्वर हमें बताएगा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें बताएगा। इस बातों के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्यारे पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस आपके बहुमूल्य वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, बीते हुए दिनों में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा। आपको धन्यवाद देता हूँ आज के दिन में जो आपने वचन दिया है परमेश्वर, उस वचन को हमने मनन किया। मनन करने के लिए आपने अनुग्रह दिया, आपने मदद किया परमेश्वर। सारे बातों के लिए धन्यवाद देता हूँ। पवित्र आत्मा के लिए, पवित्र आत्मा का परमेश्वर अगुवाई के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, हम जिस तरह यशायाह भविष्यद्वक्ता को आपने चुना, हमें भी चुना है परमेश्वर। माँ के कोख में उत्पन्न होने से पहले ही हमारे लिए जो काम है उस काम को आपने नियुक्त कर दिया परमेश्वर। हालेलुया, हम हमारे लिए तय कर दिया परमेश्वर। उस काम को हम जानने पाएँ परमेश्वर। उस काम को जानकर परमेश्वर आपके काम को जो आपने नियुक्त किया उस काम को करने के लिए अपने आप को कमिट करने पाएँ। पिता, अनुग्रह देना परमेश्वर। एक रूटीन की तरह सिर्फ प्रार्थना करना, वचन, आपके वचन को पढ़ना और स्तुति आराधना करना, कलीसिया में जाना, कलीसिया में अंग बनना, ये सारे स्पिरिचुअल काम को हम करने पाएँ। और इस काम को एक रूटीन की तरह नहीं बल्कि परमेश्वर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में और आगे बढ़ने पाएँ, ताकि आपके मन की बात को हम जान सकें। आप हमारे लिए जो काम को नियुक्त किया है परमेश्वर, उस काम को हम जान सकें, उस काम को हम कर सकें परमेश्वर। अनुग्रह देना पिता। हम अपने आप को आपके काम को करने के लिए आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। पिताजी, हम आपके काम को करेंगे, जो आपने हमारे लिए दिया है उस काम को करेंगे तो परमेश्वर आपके नाम के महिमा हमारे जीवन से प्रकट होगा परमेश्वर। पिताजी, जिस तरह यशायाह भविष्यद्वक्ता के जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा प्रकट हुआ, हमारे द्वारा आपके नाम के महिमा प्रकट होने पाए परमेश्वर। उसके लिए हमें तैयार करना, इस्तेमाल करना पिता। हम आत्मिक कार्य में हम लगने पाएँ परमेश्वर। इस संसार के कामों में व्यस्त ना हो जाने पाएँ, बल्कि परमेश्वर और अच्छे से मन लगाकर आपके बहुमूल्य वचन को पढ़ने पाएँ और परमेश्वर आपके बहुमूल्य वचन को जानने पाएँ। परमेश्वर प्रार्थना में बने रहने पाएँ, लगे रहने पाएँ। परमेश्वर पवित्र आत्मा के अगुवाई के अनुसार हम हर एक काम को करने पाएँ, हर एक कार्य को करने पाएँ। परमेश्वर उपवास जब करना है, उपवास में बने रहने पाएँ और परमेश्वर आपको स्तुति आराधना करने में लगने पाएँ। परमेश्वर अनुग्रह देना पिता। कलीसिया में जाने में, कलीसिया में अंग बनकर रहने में और कलीसिया के काम जो हमारे लिए कलीसिया के द्वारा मिलता है उस काम को करने में अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। अनुग्रह देना परमेश्वर। हमें इस्तेमाल करना, हमारे द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा प्रकट होने पाए पिता। अनुग्रह देना परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। हालेलुया। इस परमेश्वर वीडियो को देखने वालों में से हर एक जनों को परमेश्वर आप बहुत से इस्तेमाल करना। परमेश्वर आपके योजना हर एक का जीवन में पूरा होने पाए, किसी को भी कोई भी कमी घटी ना होने देना परमेश्वर।
हालेलुया। भरपूर आशीष देना पिता। परमेश्वर इस वचन का कंटिन्यूटी को परमेश्वर कल के दिन में देखने के लिए अनुग्रह देना परमेश्वर, धन्यवाद। हालेलुया। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा व्यूअर्स में कोई भी जन बीमार हो उनको आपके हाथों में सौंपते हैं। उन्हें छूना, चंगा करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। अगर किसी को दुख हो, तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, आंसू को पोंछना परमेश्वर। हालेलुया। सभी का जीवन में कार्य करना पिता, आत्मिक उन्नति देना परमेश्वर। हालेलुया। विश्वास में आगे बढ़ाना पिता, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाना पिता, धन्यवाद परमेश्वर। उनका आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोई भी रुकावट ना होने पाए, सारा रुकावटों को दूर करना पिता। उनका परिवारों में कोई भी रुकावट ना करने पाए परमेश्वर। हालेलुया। किसी भी इंसानों के द्वारा रुकावट ना होने पाए परमेश्वर। सारा रुकावटों को दूर करना, सारा अंधकार के शक्ति जो उनके खिलाफ कार्य करता है, सारे अंधकार की शक्ति को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं डांटता हूँ, श्राप देता हूँ, दूर भगाता हूँ परमेश्वर। उनका जीवन से दूर होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, धन्यवाद। हालेलुया। बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथों में सौंपते हैं, बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, महिलाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं। सभी को सुरक्षित रखना, संभालना पिता। सबके ऊपर आपके हाथ हमेशा बने रहने पाए। आपके लहू से हर एक जनों को छुपाना, धन्यवाद देता हूँ। आपके स्वर्गदूतों को हर एक के संग रखना, धन्यवाद। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको मिलते रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रिय, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। इस सेवकाई के लिए, सेवकाई का उन्नति के लिए, इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वह भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।